नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए जनता के बीच जाने की तैयारी में है। पर यात्रा शुरू होने से पहले ही चारों तरफ से फंस गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता ही अब राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि विपक्षी एकता की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों ये यात्रा अकेले निकाल रही है। विपक्षी गठबंधन के नेता अब कहने लगे हैं कि इस यात्रा का कोई फायदा नहीं है, तो वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस की इस यात्रा से पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझ जाना चाहिए। साथ ही कई तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। तो बताएंगे आपको कि कैसे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी अपनी इस यात्रा को लेकर बुरे फंस गए हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी तो यात्रा की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन कैसे राहुल गांधी की यात्रा चारों तरफ से घिर गई है। देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो बाद में न्याय यात्रा जो कर दी गई, भारत जोड़ो तो पहले नहीं थी, भारत न्याय यात्रा थी, जिस पर हम लोगों ने पहले भी इस बात की चर्चा कर ली है। लेकिन ये जो यात्रा निकालने वाले हैं, जिसमें विपक्षी पार्टियों की जो एक गठबंधन की बात कर रहे हैं, उस गठबंधन के नेताओं ने एक एक करके सवाल उठाना शुरू कर दिया। पहला सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के कारण हम लोग अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से हारना चाहते हैं। ये सवाल ममता बनर्जी की भी है, नीतीश कुमार की पार्टी से की तरफ से केसी त्यागी ने बोला है, अखिलेश यादव का मानना है, और जितने भी दूसरी पार्टियों के नेता हैं, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु तक, सबका ये मानना है कि क्या राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कारण हम लोग फंसे, हम लोग परेशान हो, हमारी छवि धूमिल हो, हम हार जाएं अपने अपने क्षेत्रों में। इसकी वजह यह है कि इन लोगों ने सबसे पहला सवाल उठाया राहुल की इस यात्रा की टाइमिंग को लेकर। आपने कौन सी टाइमिंग रखी है? 14 जनवरी के बाद आप मणिपुर से यात्रा निकालेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सारे बड़े नेता वहां पर नॉर्थ ईस्ट में होंगे। ये समय कौन सा है? ये समय है भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का। ये समय 22 जनवरी के आसपास का है, जब पूरा देश राममय हुआ पड़ा है। तो राहुल गांधी यात्रा कहां से निकाल रहे हैं? मणिपुर से। बात क्या करेंगे? देश में अन्याय की, वहां पर हुए हिंसा की। उसमें ये कुकी आतंकियों का जिक्र नहीं करेंगे, ये इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि कैसे वहां के इनके भाई बंधुओं ने, जो कुकी क्रिश्चियन टेररिस्ट है, उन लोगों ने पूरे मणिपुर को जला रखा है, म्यांमार से हथियार ला रहा है, चीन से सहयोग मिल रहा है। इस बात का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर हंगामा खड़ा करने की कोशिश करेंगे। मतलब मुद्दे को भटकाने की एक कोशिश है कांग्रेस की। और दूसरे जो कांग्रेस के पार्टनर्स हैं, जो इंडी अलायंस का हिस्सा बने हुए हैं अभी तक, इन लोगों का लगता है कि अभी ऐसे ही हम थोड़े बहुत बदनाम हो रहे हैं कि राम मंदिर का ये लोग विरोध कर रहा है। कुछ पार्टियां ऐसी भी है जिसमें राजद जैसी पार्टियां हैं, उसके कुछ नेता कोशिश करते हैं कि उस मुद्दे को ओबीसी और मुसलमानों से जोड़े। लेकिन कांग्रेस तो उससे भी ऊपर उठ गई। जब भव्य मंदिर की तैयारी चल रही है तो आप वहां पर यात्रा निकाल रहे हो, और रोज बात क्या करोगे? बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ करोगे, पीएम मोदी के खिलाफ करोगे। और पूरा देश पीएम मोदी को इसलिए स्थापित करने की बात कर रहा क्योंकि सबका मानना है कि अगर मोदी नहीं होते, भाजपा की सरकार नहीं होती, तो भव्य मंदिर नहीं बन पाता। तो पहला सवाल इसी बात को लेकर है। उसमें नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से तो यह भी कहा गया कि अब आप बताओ, एक तरफ आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालोगे, और हो सकता है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगले महीने चुनाव की घोषणा हो जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी बोलते थे कि कभी भी चुनाव हो सकता है, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ये सवाल उठाया गया है कि हो सकता है 22 जनवरी के बाद फरवरी में ही चुनाव की घोषणा हो जाए। ममता बनर्जी ने भी कहा था एक बार, ममता बनर्जी ने भी कहा था। तो ऐसे समय में जबकि पूरा देश ये अयोध्या से एक नया संदेश लेकर चल रहा है,
आप यात्रा निकाल रहे हो। तो पहली बात टाइमिंग को लेकर है। बिल्कुल। दूसरा सवाल जो है इनके साथ कि आप ये तय कर लो कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है या इंडी अलायंस के तहत चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस एक अलग पार्टी है या इंडी अलायंस का एक हिस्सा है। केसी त्यागी ने कहा कि आप यात्रा निकालते हो कांग्रेस की, नेता आपके होते हैं, आप रूट जो तैयार करते हो उसमें हमारी सरकारें भी होती है। पश्चिम बंगाल में इंडी अलायंस पार्टनर की सरकार, बिहार में आपके अलायंस की सरकार, झारखंड में आपके अलायंस की सरकार। तो इन जगहों से यात्रा निकालते हो, नाम देते हो भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो क्या पश्चिम बंगाल में न्याय की बात करते हुए जो अभी आपके नेता ही अधीर रंजन चौधरी बार बार कह रहे हैं कि ये ऐसी सरकार है जहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, वहां पर आप ममता बनर्जी के खिलाफ बात नहीं करोगे? करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेताओं कार्यकर्ताओं की मांग है पश्चिम बंगाल की। आपको भाषण में सिर्फ मोदी मोदी नहीं करना पड़ेगा, आपको वहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। तो ऐसे में आप उन जगहों से यात्रा निकाल के हमें ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तो कांग्रेस की इस यात्रा के लिए क्या हम अपने स्टेट में हारने के लिए तैयार रहे? ये सवाल हर स्टेट में उठ रहा है। और दूसरी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी व्यस्त हैं किस बात को लेकर? यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उन्होंने क्या कहा कि सीट शेयरिंग या फिर नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाने के लिए 10-15 दिनों के बाद जब इंडी अलायंस की बैठक होगी तब हम चर्चा करेंगे। अब 10-15 दिनों के बाद फिर आप चले जाओगे 14 जनवरी के बाद नॉर्थ ईस्ट में यात्रा करने के लिए, फिर कहोगे कि यात्रा में हम व्यस्त हैं। मतलब आपकी स्ट्रेटजी बन गई है कि आप दूसरे जो इंडी अलायंस के पार्टनर हैं उसको इन्वॉल्व करके रखो, उनकी तैयारियों को कमजोर हो। लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम दिया है। वो कह रहे हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझ जाना चाहिए। बिल्कुल, इन लोगों का यही मानना है। और केसी त्यागी ने भी अखिलेश यादव का जिक्र किया कि पहले कंफ्यूजन खत्म करो। आप एक कंफ्यूज मत करो कि एक तरफ अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग की बात करते हो, दूसरे तरफ बीएसपी के साथ चुपके चुपके बैठक करते हो। ये तुम्हारे जो दोहरी पॉलिसी है नहीं चलेगी। मतलब इन लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है यात्रा निकालोगे हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अपनी अपनी जगह पर तुम रहो। क्योंकि इन लोगों को पता चल गया है कि कांग्रेस वही राजनीति कर रही है जो कभी कभी कुछ शातिर चतुर छात्र जो होते हैं एग्जामिनेशन से पहले क्या करते हैं, जो उनके कंपटीटर होते हैं उनके कमरों में डिस्टर्बिंग एलिमेंट छोड़ देंगे, ऐसे बुकलेट ऐसी चीज़ें करेंगे कि वो उलझ के रह जाए, उनको किसी दूसरे के माध्यम से बातचीत में गपशप में फंसा देंगे। अब कांग्रेस के जो पार्टनर्स हैं उनका यही मानना है कि या तो कांग्रेस हम लोगों को ये अलायंस के चक्रव्यूह में फंसा के खुद अपने चुनावी तैयारी में जुटी है। तुमने तो अलायंस समिति बना ली अपनी पार्टी की तरफ से, तुमने तो अपने अपने स्टेट लीडरशिप को कह दिया कि अलग अलग, यहां तक कि लोकसभा क्षेत्र भी डिसाइड कर लो कि कहां चुनाव लड़ना है, किन किन को उम्मीदवार बनाना है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, हर जगह तुम वाइब्रेट अपने आप को कर रहे हो, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हो और हम लोगों को इन्वॉल्व किए हुए हो कि हम कंफ्यूज्ड हैं कि हम कितनी सीटें पर लड़ेंगे, अभी तक फाइनल ही नहीं हो रहा है। तो तुम्हारी प्लानिंग पर हम लोग नहीं चल सकते। इसलिए या तो यात्रा करो या तो इंडी अलायंस को बचाओ। मतलब अब कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर कंफ्यूजन है कि यात्रा शुरू करें या फिर इसे पोस्टपोन्ड कर दें या फिर इंडी अलायंस की बैठक में सहमति बनने के बाद ही इस यात्रा को फिर से शुरू की जाए, ये यात्रा कैंसिल ना हो जाए। खैर, राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर तो फंसे हैं, लेकिन इसी बीच आज जो बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर राहुल गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो जरा अपने दर्शकों को बताते हैं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के आदेश को पलट दिया। कोर्ट के इस फैसले का कई नेताओं ने स्वागत किया और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने क्या कहा है वो जरा देखिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो का अथक संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। राहुल गांधी इस तरह का लंबा चौड़ा ट्वीट कर क्या संदेश जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं? ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को राहुल गांधी कि तुम याद करो कि कैसे दिल्ली में सिखों के खिलाफ दंगा हुआ, नरसंहार हुआ और उसमें कांग्रेस के जो नेता थे इन्वॉल्व, वो आज सड़कों पर घूम रहे हैं। उसकी तरफ देखो, ये जगदीश टाइटलर, सज्जन सिंह, और उस समय जिस तरीके से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़े दरख्त गिरते हैं तो धरती कांपती ही है, ये संकेत था। आज तक किसी भी सरकार में किसी दंगे के लिए किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को फंसाने की कोशिश नहीं की गई जो गुजरात दंगे को लेकर हुआ। लेकिन खैर, ये फैसला आया है बिल्किस बानो के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन इसके टाइमिंग पर पहला सवाल उठ रहा है। इसके ऊपर भी टाइमिंग की बात है। यह फैसला 2 जजों की बेंच ने सुनाई। इससे पहले भी जो बिल्किस बानो का जो एप्लीकेशन था, जो आवेदन था, वो रिजेक्ट किया गया था प्ली, वो भी 2 जजों की बेंच थी। यह भी एक सुप्रीम कोर्ट का नया तरीका है कि किसी 2 जजों की बेंच के फैसले को फिर 2 जजों की बेंच इस आधार पर खारिज कर दे उस फैसले को कि उस फैसले के दौरान आपने कुछ तथ्य छिपाए थे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ये जो पहले फैसला देने वाले जज थे, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ, वो दोनों ये समझ नहीं पाए कि ये फैसला जो हम दे रहे हैं कि गुजरात सरकार ही इन लोगों को सजा से छूट दे सकती है, वो एप्रोप्रिएट स्टेट है, महाराष्ट्र नहीं। वो फैसला लंबी सुनवाई के बाद हुई थी। फिर रिव्यू पिटीशन डाला था यही बिल्किस बानो ने, उससे रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर से ये कई पिटीशन दायर किए गए पीआईएल के थ्रू, उसमें महुआ मोइत्रा भी थी, सुभाषनी अली भी थी, ये सारे नेता वामपंथी, कांग्रेसी, और फिर दूसरे तरफ से कुछ स्वतंत्र पत्रकार अपने आप को कहते हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, कुछ एनजीओ वाले हैं जिनको अब मोदी सरकार से पैसा मिलना बंद हो गया। ये सारे लोगों ने पीआईएल दायर किया और उसके बाद फिर से रीओपन कर दिया गया, 2 जज की बेंच बनी। हुआ क्या, ये फैसला 12 अक्टूबर को सुरक्षित रखी गई। क्या इतना महत्वपूर्ण था कि 3 महीने बाद सुरक्षित रखने के बाद आप फैसला सुनाते 8 जनवरी को? कितना समय बचा है? 15-16 दिन का समय है प्राण प्रतिष्ठा से। और उस 15-16 दिन के पहले के समय की बात करते हैं। ये प्रकरण कौन सा है? बिल्किस बानो का प्रकरण कब का है? गुजरात दंगे का। गुजरात दंगा शुरू क्यों हुआ उसकी चर्चा किसी ने नहीं की कि गोधरा में ये कार सेवकों को जला दिया गया था, उसी की प्रतिक्रिया हुई थी। अब कार सेवक यानी कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए, ये कहीं न कहीं मिलाकर राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला ही है। और उसमें जब अभी सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर देखे या फिर ओवैसी जैसे नेताओं को देखे तो वो सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों से कभी सहमत नहीं है कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त जहां हुआ वो जगह भगवान श्री राम के मंदिर के लिए दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन लोग सवाल अब भी उठा रहे हैं ये हमारी मस्जिद की जमीन थी, ये हमारी जमीन थी जिसे छीन लिया गया। ये न्याय वाली बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि हमसे छीन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। अब उसको बैलेंस करना जरूरी है और उस बैलेंस करने के लिए एक फैसला हुआ। गुजरात सरकार है, पीएम मोदी से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसे बदनाम करने के लिए एक हथियार। तो क्या ये जो पिछले कुछ दिनों से लगातार इस इंसिडेंट हो रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक कार सेवक को लेकर कर्नाटक की सरकार ने भी फैसला सुनाया था गिरफ्तारी का, जिसको लेकर जमकर विरोध भी हुआ। उसके बाद आज बिल्किस बानो के मामले में सुनवाई का फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। जानबूझ के कोई साजिश के तहत किया जा रहा है? बिल्कुल, ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश है। ये मुसलमानों को खुश करने का तरीका है। कर्नाटक में क्या किया, 22 साल बाद रीओपन करते हो, एक कार सेवक जो यहां पर राम मंदिर के आंदोलन में था उसको गिरफ्तार करते हो। वो 22-23 साल का युवक था, आज 50 साल का हो गया है। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, जमानत मिल गई।
लेकिन आपने कोशिश क्या की कर्नाटक में इस मुद्दे पर कि देखो हम राम मंदिर के आंदोलन करने वाले को जेल में भेज रहे हैं, मुसलमान खुश हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय में जहां आज इस फैसले के बाद कौन कौन लोग खुश है। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं मोदी सरकार को बदनाम करने की, प्रियंका वाड्रा जो है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि ये भाई न्याय की जीत है, वामपंथी पार्टियां खुश है। जितने सोशल मीडिया पर भी मुस्लिम सो कॉल्ड मुस्लिम एक्टिविस्ट जो अपने आप को कहते हैं सारे खुश हैं इस बात को लेकर कि ये बड़ा फैसला आया है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ गुजरात दंगा भगवान श्री राम के मंदिर से है और मुद्दे को पूरी तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश है जो इनकी बड़ी साजिश है। राहुल की यात्रा से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर कर्नाटक सरकार के उस जेल अभियान तक ये सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब हिंदुओं को जागने से ये लोग रोक नहीं सकते, वो जाग चुका है, इनको आगे भी जवाब मिलता रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की गई है। प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि न्याय की जीत हुई है। तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा सामने आया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर चारों तरफ से फंस गए हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।